हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे वर्चुअल ग्लोबल एजुकेशन कंपनी के स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। इस स्टॉक्स के ऊपर मैं पिछले बार भी वीडियो बना चुका था और लेवल्स बता चुका था। पर अब हम इस स्टॉक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं जो शायद आपको पहले नहीं पता होगी और अगर पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर चार्ट के बेसिस पर लेवल से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ और बता देता हूँ कि आपको कौन-कौन से टारगेट की तरफ ध्यान देना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब स्टॉक्स यहाँ पर एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा था, ये सारे अपर सर्किट लगे हुए थे। ये वीकली चार्ट है इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ये वीकली चार्ट का सबसे हाई जो पॉइंट है, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। 3 रुपए 53 पैसे का हाई था और उसके बाद स्टॉक्स में गिरावट आई और एक के बाद एक लो बनाते हुए स्टॉक्स ने हमारा जो लो बनाया वो यहाँ पर 85 पैसे का। फिर स्टोक्स ने लो बनाया था वो लगभग 77 पैसे का था और स्टोक्स हमारा इसी लेवल के आसपास एक बार फिर से सपोर्ट लिया और फिर स्टोक्स ऊपर जाने की कोशिश की, पर स्टोक्स ने ये जो पुराना हाई था इसको अगर आप देखेंगे 1 रुपए 10 पैसे का, यहाँ पर जाकर के अटक गया और स्टोक्स ने फिर से इसी के आसपास का टारगेट दिया। तो कहने का मतलब ये है कि अब स्टोक्स का जो पिछला वाला जो लो था 77 पैसे का, और अगर इस लो को देखेंगे तो 79, तो ये आपका टारगेट पहला रहेगा वीकली चार्ट के बेसिस पे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और ऊपर और चार्ट को देखेंगे और एनालिसिस करते हुए। तो यहाँ पर इस लेवल के बाद आपका टारगेट रहेगा हमारा इस कैंडल के हाई का, जो लगभग 1 रुपए के बाद 1 रुपए 10 पैसे का है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लो है ये 1 रुपए का है और ये है हमारा 1 रुपए 10 पैसे के आसपास का। तो ये दो उसके बाद के टारगेट आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर देखिएगा, आपको टारगेट तो मैंने बता दिए हैं, पर आपको एंट्री और एग्जिट कब करना चाहिए ये भी मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा वीकली चार्ट, और जब स्टॉक्स हमारा डाउन ट्रेंड में रहता है तो लास्ट के लो को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर लास्ट का लो टूटता है तो गिरावट आती है और स्टॉक्स ने हमारा इस लो को तोड़ा 79 को, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया और यहाँ पर तो देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आए। तो इस तरह की कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं लेना है, वेट करना है जब तक स्टॉक्स लो बनाना बंद ना कर दें। यहाँ पर स्टॉक्स ने सपोर्ट लिया 40-42 पैसे का, फिर स्टॉक्स ने हाई बना करके नीचे की तरफ आया, फिर से वही वीकली चार्ट में रेड कैंडल बनी और यहाँ पे लो बनाया 46 पैसे का। तो इस लो के ऊपर लो बनाया और फिर से स्टॉक्स में एक थोड़ा थोड़ा अप ट्रेंड आया और फिर से स्टॉक्स में गिरावट आ रही और 3 वीक की कैंडल फिर से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए जा रही है। तो अभी स्टॉक्स में एंट्री नहीं लेना है। सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का रखना है, क्योंकि अगर स्टॉक से इस लो को तोड़ेगा तो शायद और भी नीचे जाता हुआ दिखाई दे। टारगेट की बात करें तो इस कैंडल के हाई का वेट कीजिएगा 54 पैसे का, क्योंकि अगर 54 पैसा ही ब्रेकआउट नहीं होगा तो ऊपर के टारगेट कैसे हिट होते हुए दिखाई देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। टारगेट मैंने आपको बता दिया है, समझा भी दिया है। फिलहाल स्टॉक्स था वीकली चार्ट में, अब हम चलते हैं डेली चार्ट में। तो डेली चार्ट में हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक मूविंग एवरेजेस जरूर यूज करना चाहिए, जो कि हमारा 200 डेज का होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेनी स्टॉक्स में 200 डेज का मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छे से काम करता है। तो हम यहाँ पर मूविंग एवरेज को एडिट कर लेते हैं। यहाँ पर कलर थोड़ा सा लाइन बड़ी कर देते हैं, इनपुट में 200 डाल देते हैं। ये देखिएगा, अब स्टॉक्स हमारा 200 डेज के मूविंग एवरेज के पास जब आएगा तो रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पर भी स्टॉक्स ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर भी लिया। तो ऑब्वियसली जब स्टॉक्स इसके पास आएगा तो ये भी रेजिस्टेंस फेस करते हुए दिखाई देगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात इस स्टॉक्स की, पहले तो स्टॉक्स के ये जो टारगेट आपको वीकली चार्ट में दिख रहे हैं वो यहाँ पर डेली चार्ट में ऑटोमेटिक आ चुके हैं। अब आपको अगर टारगेट लेना भी है तो यहाँ से आप डायरेक्टली जो है अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। 80 पैसे वाला देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो लो है ये 80 पैसे का है। तो ये मैं ड्रॉ कर देता हूँ 80 पैसे का। अगर ऊपर इस मूविंग एवरेजेस को ब्रेकआउट करेगा तो, और मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट करने का जो तरीका होता है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। अब हम चलते हैं इस स्टॉक्स में थोड़ा सा चार्ट की तरफ। तो हमने एनालिसिस कर लिया है, थोड़ा सा फंडामेंटल की तरफ, और मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ इस स्टॉक्स को जो हमारा यहाँ पर है वर्चुअल ग्लोबल स्कैनर की वेबसाइट पे।
जो आपको खास बात समझ में आएगी। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी 21 करोड़ की मार्केट कैप को लेकर के बैठी हुई है, जो कि सबसे छोटी कंपनी है। सबसे अच्छी बात है, इस कंपनी की बुक वैल्यू अभी भी ₹1.5 के आसपास है और स्टॉक्स ट्रेड कर रहा है 50 पैसे पे। तो ये एक अच्छी बात है कि स्टॉक्स की बुक वैल्यू ₹1.5 पे है, बहुत अच्छा है। अब दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो हम चलते हैं इसके प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन में, या फिर अगर क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ। तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप देखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर दिखाई देगी, वो यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि स्टॉक्स में आप देखिएगा, जो एक्सपेंसेस थे वो यहाँ पर अभी भी इतने के इतने ही है, ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं हुआ है। और इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट था, वो पिछले क्वार्टर में अगर आप देखेंगे दिसंबर 2024 में 37 लाख का नुकसान था, लॉस में थी। और कंपनी ने मार्च वाले क्वार्टर में मात्र 2 लाख का लॉस किया है। ये एक इसकी सबसे अच्छी बात दिखाई दे रही है। अदर इनकम की बात करें तो कंपनी हर एक क्वार्टर में अदर इनकम करते हुए दिखाई दे रही है, और यहाँ पर देखिएगा लास्ट क्वार्टर में भी स्टॉक्स ने 17 लाख की अदर इनकम शो की थी। ठीक है, ये एक तो अच्छी बात है इस स्टॉक्स की। और दूसरी यहाँ पर ये बात है कि इस स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो अभी तक जो कंपनी ने वादे किए थे कि ये एक जो है यूनिवर्सिटी बना रही है, स्कूल बना रही हैं, और उसके बाद फिर ये धीरे धीरे अपनी नई ब्रांचेस ओपन करने वाली हैं। तो जब ये सारा काम हो जाएगा, इनकी सेल्स होना स्टार्ट हो जाएगी, अभी देखिएगा सेल्स यहाँ पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रही होगी और एक्सपेंसेस आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो जब तक ये सेल्स वाला नंबर इसमें ऐड होना नहीं होगा, स्कूल नहीं बनेंगे और इनके नए ट्रेनिंग सेंटर ओपन नहीं होंगे जो इन्होंने वादे किए थे उसके मुताबिक, तो शायद उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जब स्टॉक्स में ये सेल्स वाला सेक्शन दिखाई देगा और नेट प्रॉफिट वाले सेक्शन में प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा, तब स्टॉक्स हमारा बहुत बढ़िया प्रदर्शन में दिखाई देने लग जाएगा। अभी फिलहाल हम इसको बीएसई की वेबसाइट पर भी चेकआउट कर लेते हैं कि स्टॉक्स बीएसई की वेबसाइट पर जो स्टॉक्स ट्रेड होता है बीएसई में, ये स्टॉक्स बीएसई में ट्रेड होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बीएसई की वेबसाइट पर ही आपको जाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप देखिएगा वर्चुअल ग्लोबल के नाम से आपको सर्च करना है। वर्चुअल ग्लोबल, एक मिनट, ये पॉपअप मैसेज आ चुका है वर्चुअल ग्लोबल का, ये सर्च कर लेते हैं क्या आ चुका है। अभी यहाँ पर देख लीजिएगा, हो सकता है इंटरनेट स्लो हो चुका होगा। देखिएगा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक तो आपके लिए सबसे बुरी खबर ये है कि ये है एक्स ग्रुप का स्टॉक्स, और T+1 डे बाद सेटलमेंट होता है। तो ये एक्स ग्रुप से आप चाहे तो थोड़ा सा दूर रह सकते हैं, पर पेने स्टॉक्स हैं, 100-500 रुपए आप 1000 रुपए खरीद के रख सकते हैं इस स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अगर चले भी गए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं और इस स्टॉक्स में अगर देखें तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स का रिवेन्यू अभी तक मार्च वाले को सब में देखेंगे तो देखो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, सब में जीरो जीरो आ रहा है। ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक्स में आज भी 4 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, जिसमें से 81% स्टॉक्स डिलीवरी में लिए गए हैं, क्योंकि जो भी लोग खरीद रहे हैं वो स्टॉक्स को होल्ड पे रख रहे हैं और ये उम्मीद पे रख रहे हैं कि स्टॉक्स ऊपर जाते हुए दिखाई देगा। तो ये चीज आपको एक तो ध्यान में रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि अभी स्टॉक्स का रिजल्ट आना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर 23/6 को क्लोजिंग कर दी गई थी ट्रेडिंग विंडो की, और रिजल्ट बहुत जल्द आते हुए दिखाई देगा। अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ से एक क्लोजर आप ट्रेडिंग विंडो का पूरा डिटेल पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा, और पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक्स का रिजल्ट किस दिन आने वाला है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अभी हम यहाँ पर डेट भी चेकआउट कर लेते हैं कि इसका जो अभी अपकमिंग रिजल्ट है वो क्या रहेगा। तो अपकमिंग रिजल्ट अगर बढ़िया आएगा तो ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया प्रदर्शन में देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा ये यहाँ पर जो इन्होंने नोटिस दिया था, ये आप देखिएगा 30 जून के क्वार्टर का रिजल्ट आना है, और यहाँ पर इन्होंने क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग विंडो के बारे में जो है दिया हुआ है, और ये रिजल्ट जब आएगा
और उसके बाद इनकी जो है जो भी इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए फिर से एक नोटिस निकल के आता है, क्योंकि जब भी रिजल्ट आने वाला होता है उससे पहले ये लगा दिया जाता है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो का, और उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाता है तो उसके बाद इनको हटा दिया जाता है, ताकि कंपनी के अंदर के जो लोग हैं वो ट्रेड ना कर सके। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। अभी स्टॉक्स का रिजल्ट आना बाकी है, तो आशा करता हूँ कि ये स्टॉक्स का जो रिजल्ट है बहुत ही जल्द देखने को मिले। और इसके अलावा अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।